वेलकम टू द कबीर काजिम फैमिली। यहाँ मिलेंगे आपको महाराष्ट्र के सबसे बवाल बिल्ड्स। ये कोई शोरूम का रिव्यू नहीं है, ये है रियल लोगों की रियल बिल्ड्स, फुल पैशन और फुल पावर के साथ। लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था करण बिजले की महाराष्ट्र फर्स्ट बैगेड एयर सस्पेंशन विद पर्ज किट पोलो। आज ऐसी ही एक यूनिक बिल्ड है, फ्लेम थ्रोइंग स्टेज ट्यून कार। ये गाड़ी फुल पॉइजन लेवल है। पोलो जीटी जिसमें GTI बॉडी किट, मार्क परफॉर्मेंस का फुल सिस्टम विद रेमस वेल्वोट्रॉनिक एंड कैन और सबसे खास फ्लेम किट जो लिटरली आग लगा देती है। मेरे साथ इसके ओनर फराज शेख खुद है। फराज भाई से जानते हैं इस पूरे बिल्ड की कहानी। तो आपने ये स्टॉक ली थी गाड़ी, हाँ। और कितने में ली थी, फिर उसमें आपने कितना खर्चा कर दिया है? अगर ओवरऑल को एक नॉर्मल बंदे को पोलो लेना है तो खर्चा कितना हो जाता है? अब जिसे आपने ये पूरी बिल्ड, अभी इस वक्त की जो बिल्ड है उस पर कितना खर्चा हो गया? तो मैंने ये कार लिया था एक्चुअली 5 लाख रुपए में। 5 लाख में स्टॉक कार? 5 लाख में स्टॉक कार लिया था मैंने। इट वाज अ डॉक्टर ओन कार, तो मेरे को बहुत चीप डील मिल गई थी। अब वो गाड़ी लेने के बाद मैंने इसके ऊपर अराउंड आई वुड से एक्स्ट्रा 5-6 लाख रुपए तो हो गए हैं। मतलब नॉट जस्ट कॉस्मेटिक्स बट परफॉर्मेंस मिलाकर भी 5-6 लाख रुपए तो मैंने अब तक लगा दिया है। एंड स्टिल शी इज़ नॉट कंप्लीट येट। अच्छा, अभी तक कंप्लीट बिल्ड नहीं है? वो कंप्लीट बिल्ड नहीं है अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो पेंडिंग है। अच्छा भाई, थोड़ा आप असली मसाले पे आते हैं, परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात करते हैं। आपने परफॉर्मेंस में अपना कोड 6 का डाला है, हाँ। ECU टून बराबर, और TCU आपने डाला है याया स्पीड का। करेक्ट। और इसके अंदर कस्टम मार्क परफॉर्मेंस का स्ट्रेट पाइप डाउन पाइप लगा है। यस। और आपका जो एनकेन है वो रेमस का वेल्वेट्रॉनिक है। यस। और फ्लेम किट जो लगी है मैड ओवर इंजन। तो आपका ये जो पूरा परफॉर्मेंस अपग्रेड का जो पैकेज है, जब आपने इसको कराया, जो फ्लेम्स निकली, जो रिएक्शन था, वो कैसा लगा आपको, मतलब पूरा अपग्रेड करके? तो मैंने इसको स्टार्ट तो पहले नॉर्मल स्टेज 2 बिल्ड से ही सोचा था कि नॉर्मल स्टेज 2 कराएंगे, बिकॉज मैंने सोचा था कि स्टेज 2 करने के बाद फिर इतनी सारी चीज़ें बचती नहीं है। जी, मैंने स्टेज 2 कराया था कोड 6 से, एंड इसके अंदर एक कस्टम मैप है कोड 6 का, जिसके अंदर एग्रेसिव पॉप्स एंड बैंग्स आते हैं। अच्छा। बिकॉज ये कार आई कैन से, आई विल नॉट क्लेम एनीथिंग, बट मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द लाउडेस्ट पोलोज है मुंबई में। के पीछे सलमान भाई, पीपल डोंट नो, मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट के ओनर जो है, इज अ वेरी डियरेस्ट ब्रदर। तो उनके पीछे मैंने पढ़ के बोला था कि इसके बीच में कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो स्ट्रेट पाइप ही रहेगी, वो जितनी लाउड होती है आई विल मैनेज। तो वो जब एक कस्टम मैप था उसमें, एंड देन वो स्ट्रेट पाइप भी थी, तो उसके पॉप्स एंड बैंग्स बहुत अग्रेसिव आते हैं। फिर हम लोग एक फ्लेम किट पे काम कर रहे थे, जो हमारे ग्रुप में है, मैं मैड ओवर इंजन से ग्रुप में हूँ मैं। तो देन वी इम्प्लीमेंटेड द स्टेज द फ्लेम किट ऑन हम लोग की 1.6 पोलो 1.6 MPI पोलो पे हम लोग ने ये किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था पहले। वहाँ सक्सेस होने के बाद देन फिर वो फ्लेम किट इसमें आई। तो मैंने तो गाड़ी भेज दिया था, अभी दोस्तों के पास जाएगी तो हो गया है, कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन था जब वो फ्लेम्स निकले, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो फ्लेम्स इतने बड़े थे जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सही बोल रहे हो भाई, मैंने बहुत सारी फ्लेम्स देखी, बट मैसिव इतनी फ्लेम्स पोलो में मैंने नहीं देखी भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे को भी थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कभी कभी। 1.8 TSI लॉरा में हम लोग ने किया है उसको, वो लॉरा से बड़े फ्लेम्स आते हैं जी। अभी आई डोंट नो क्या है, अहमद भाई का कमाल है या फिर वो फ्लेम किट थोड़ा और ज्यादा दिल से लग गई है। ओवरऑल पूरा मतलब ट्यूनिंग पे, एक्सपर्ट्स पे बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करती है। करेक्ट। अभी तो फिलहाल तो देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मैं इसको भी ट्राई करूँगा ऑन ट्रैक बिल्ड के लिए, तो डेफिनेटली मैं मैप्स चेंज करूँगा। आई विल बी गोइंग फॉर अ डिफरेंट मैप विच इज गोना बी गिविंग मी परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा पुश गाड़ी को। अभी वो तो एक फन मैप है जिसको मैं साइड में रख सकता हूँ, आई कैन अगेन गेट इट फ्रॉम कोड 6 पीपल। बट अभी आई विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर सुपर चिप्स for performance, because a lot of my friends, even including you, I've got a massive great review super chips का, and to get performance and वो जो एक icing on the cake की बात चल रही थी, एक ट्रॉफी की वाले रंग के, उसके लिए I have to go for the best in the market. पोजिंग प्लस दी भगाने का जो शौक है ट्रैक पे, वो एक फील, अलग लेवल का ही फील होता है। राइट। और अभी एक्चुअली द थिंग इज के देखो भाई, पोलोज बहुत सारी बनती है, बहुत लोग है। अभी मैं आप लोग को डेफिनेटली फ्लेम किट पे अगर हम लोग बात करेंगे ना, फ्लेम किट इज़ अ वेरी इजी थिंग। इट इज़ ऑपरेटेड बाय नॉर्मल बटन जो हम लोग देते हैं, बट अग्रेसिव ज़्यादा यूज़ करने से ना आपके स्पार्कलर्स उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा अभी अगला सवाल आपसे यही था कि उसकी पहले तो कॉस्टिंग बता दो आप।
क्योंकि अगर देखो बहुत सारे लोग भाई पॉइजन को देखे इंस्पायर होते हैं। Right. मैं भी पर्सनली जब फर्स्ट टाइम जनरेशन स्पीड में देखा था यार, इट्स अ क्राउड पुलर। Right. और मैंने खुद देखा हूँ जनरेशन स्पीड ने आपकी स्टोरी डाला था तो यार लोग इंस्पायर होते हैं, अच्छी बिल्ड है, और लोग जो फ्लेम्स देखते हैं ना पागल होते हैं, बट उनको पीछे की थोड़ी सी रियलिटी बताओ, उसकी कॉस्टिंग बताओ, फिर उसका मेंटेनेंस, क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हो तभी तो गाड़ी चल रही है। नॉर्मल यूजर को अगर लगाना है तो उसको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? जैसे मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, तो अगर मुझे लगाना है अपनी गाड़ी में फ्लेम्स, तो मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप लोग लगा रहे हो, एक फ्लेम किट लगा रहे हो कार में, इट्स नॉट लाइक गोना डू एनीथिंग जब तक आप उसको यूज़ करोगे। तो जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि रनिंग रोड्स पे मत यूज़ करो, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड पीपल टू डू इट, रनिंग रोड्स पे नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि कार हीट होती है बहुत ज़्यादा, हीट, आपका एग्जॉस्ट बहुत हीट होगा एंड देयर इज अ चांस तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट लगते हैं, गॉज वगैरह रखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ज़्यादा हीट हो रही है, अब बस हो गया। उसका हीट आप एक्चुअली मेजर नहीं कर पाओगे बिकॉज वो आपके एग्जॉस्ट के अंदर एंटर होके फिट होता है, जो प्लग होता है जिससे फ्लेम्स निकलती है, तो वो आप उसका टेम्परेचर नहीं पता कर सकते हो। बट सेफ्टी फीचर अगर सबको सोचेंगे तो थोड़ा लिमिट में यूज करो, बराबर। अनलेस एंड अनटिल यू आर टेकिंग रनिंग शॉट्स ऑफ योर कार एंड जहाँ पर कोई नहीं है, बहुत सेफ जोन है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप लोग अननेसेसरी यूज करोगे तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज करोगे, फिर वो पूरी वायरिंग चेंज होगी एंड वो लगना, फिर वापस से निकालना, उसमें चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग के लिए बेसिकली मैड ओवर इंजन से कांटेक्ट करना है। डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मैड ओवर इंजन्स, द बेस्ट कॉस्टिंग, एंड ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन ना जो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विस भी होती है ना, इट्स एक्सीलेंट। आप यूज जब करते हो तो आप सिर्फ इवेंट्स में यूज करते हो, डेली नहीं करते हो? नहीं, डेली नहीं करता, डेली नहीं करता हूँ मैं, ओनली इवेंट्स। यस, ओनली इवेंट्स। मैं डेली अपने बीओवी के मजे लेता हूँ, थोड़े लो की सुपरा वाले मजे जो पोलो वाले रहते हैं, हाँ। वो उसमें मेरा दिल निकल जाता है। तो और इसकी मतलब अगर जैसे यार आप इसको सेफ्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसकी हीट मैनेजमेंट हो गई, जब आप कर रहे हो तो उसका भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना यार उसका तो मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरा एग्जॉस्ट ही जल गया था पीछे से और मेरा अच्छा। बम्पर पिघल गया था। अच्छा। जब वो ज्यादा हीट हो जाती है ना, ये कौन से इवेंट की बात है? अभी ये हम लोग ने जनरेशन स्पीड में जब ये किया था, हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे तो थोड़ा थोड़ा टच हो रहा था मेरा एग्जॉस्ट बम्पर से, बट जब वैलेरन में मैंने वो किया तो वो लिटरली आग पकड़ ली थी उसने। हाँ, क्योंकि जनरेशन स्पीड में तो मैं तुम्हारे साथ था, तब तक तो ऐसा कुछ तो जब हुआ तक नहीं हम लोगों ने जब रुकाया तो वी सॉ के थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था, वी लाइक चल थोड़ा काम डाउन करते हैं। बट जब वैलेरन अभी 24 में हम लोगों ने किया, 25 के जो समर में हम लोगों ने किया था, उस टाइम पे उसके बम्पर ने आग पकड़ लिया था। सो वी लिटरली हैड टू पुट वाटर ऑन इट एंड थोड़ा कम करना पड़ा। कॉस्टिंग अगर डेफिनेटली आपको चाहिए, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मैड ओवर इंजन्स, ठीक है। मैं आपकी गाड़ी के अंदर जो पीछे से शॉट्स लेंगे ना, तो उसमें आईडी मेंशन्ड है जी, ही इज द वन हु हैज इंप्लीमेंटेड द किट। अच्छा, तो अभी आई वुड नॉट से ही इज द फर्स्ट गाय टू गेट इट हियर, बट वो बंदे ने इसका डेफिनेटली पहला था जिसने मुंबई में अभी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वापस से वो फ्लेम किट को लाया है। और जहाँ तक बात रही उसके मेंटेनेंस की, मैं ज़्यादा वो फ्लेम किट को यूज़ नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल मैं कोई कॉलेज के इवेंट्स में जा रहा हूँ या फिर कोई बड़े ऑटोमोटिव इवेंट्स में जा रहा हूँ, बिकॉज वो इंजन पर थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। आपके स्पार्क प्लग्स उड़ेंगे, अच्छा ठीक है, एंड जो कनेक्शंस एंड जो स्पार्क प्लग आपके पीछे एक एग्जॉस्ट में लगता है जाके, वो भी उड़ जाएगा। अच्छा, तो बीच में बंद हो जाएगी फिर, एंड देन वायरिंग भी जल सकती है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन हैपन, लॉट ऑफ थिंग्स, बराबर, या इग्निशन है, फिर तुम्हारा कॉइल पैक्स है, राइट। तो मेरा मोस्टली ऐसा एक थिंकिंग रहती है कि अननेसेसरी उसको यूज नहीं करना चाहिए। इट्स एन एड ऑन टू द कार बट इट कैन आल्सो हार्म द कार इन द अदर वे। करेक्ट। एंड हम लोग इतना संभाल रहे हैं जब गाड़ी को, इट्स लाइक अ किड टू मी, बच्चा है वो, तो उसको तो संभालना बनता ही है। And also देखो, also people using pops and bangs, I would not recommend people to just go out and like do crazy shit with it. बराबर, pops and bangs से भी इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। कितना टाइम हो गया आपको ये यूज करते हुए? मैंने फ्लेम किट इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स मैं बोलूँगा, 6-8 महीने हो गए हैं शायद, डेफिनेटली 6-8 महीने हो गए उसको लग के। बट एज आई सेड कि मैं तो पर्सनली उतना यूज़ नहीं करता हूँ उसको, ओनली इवेंट्स में ही यूज होगा। यस, मेरा तो मानना यही है कि जबरदस्ती में को अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अच्छा भाई, मैड ओवर इंजन्स की तुमने पीछे बैजिंग लगाई है, कुछ चेंज करते हो? स्पार्क्स
कॉइल्स कुछ फ्लेम नहीं? किट तो मैंने अभी आपको हाल फिलहाल तो नहीं अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं, because इनिशियल मैंने लेवल में मतलब 8 महीने में आपने कुछ इसमें खर्चा नहीं किया अभी तक तो बिल्कुल नहीं किया। अभी तक तो बिल्कुल उस फ्लेम किट पर तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है जी। इतना एक्सेसिव यूज नहीं है इसीलिए। लेकिन वो जब बम्पर जला था उसके बाद आपने कुछ चेंजेस किया नहीं? नहीं, उसके बाद थोड़ा कम फ्लेम किट यूज किया, बस उतना ही चेंज किया था मैंने। अच्छा बेसिकली ये क्या है ना, हम लोग इसको पब्लिक साइड पे और रोड्स पे हाईवे पे ये सब चीज पॉसिबल नहीं है और नहीं करना चाहिए सब। नहीं करना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज, यू नो, जो जितने भी लोग कभी कैसे लगाते हैं अपनी कोई भी कार में लगाते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय मी टू, यू नो, go out and do crazy shit, because देखो people are not ready to see something coming out of your car। बराबर। उनको पता नहीं कि तुम्हारी कार में से क्या आएगा। आप भगा रहे हो, आपके पीछे के बम्पर टू बम्पर चल रहा है, आपने फ्लेम मारा और डर के मारे यहाँ हो जाएगा, इट्स गोना कॉज एन एक्सीडेंट। करेक्ट। So I will not recommend people to do all these things unless and until कि आप ऐसी कोई जगह जा रहे हो where the fellow people around you are car enthusiasts, जिसको पता है कि क्या हो रहा है। बराबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली यार, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्योंकि आपको इवेंट्स में ही देखा है, जनरेशन स्पीड हो गई, वैली रन हो गई, ऑटोमोटिव इवेंट्स हो गए, कॉलेज इवेंट्स हो गए, आप कभी ऐसा रोड वगैरह पे करते नहीं हो और वो करना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली नहीं करना चाहिए भाई। जैसे कि आपने इसको पोजिंग भी कराया था, जनरेशन स्पीड में कराया था, ऑटोमोटिव इवेंट्स में कराया है आपने, कॉलेज के मैंने बहुत सारे इसमें देखा हूँ, बड़ी क्राउड पुलर है। आपने इसको खाली एज अ पोजिंग के लिए रखा है या फिर आप इसको अभी रेस ट्रैक पे दौड़ाते भी हो? मैंने सिर्फ पोजिंग के लिए तो डेफिनेटली नहीं रखा था, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने उसको लिया है स्पीड के लिए, फॉर फन। तो मैंने डेफिनेटली इसको अभी मेरा ये एक मोटिव है कि जब विंटर एडिशन आएगा वैली रन का 25 का, तो मैं प्रिपेयर करके अपने आप को उसको रेडी करके डेफिनेटली आई विल ट्राई टू, यू नो, गेट समथिंग आउट ऑफ दिस बिल्ड, बिकॉज ये सिर्फ पोजिंग के लिए तो नहीं बनी है। डेफिनेटली जबरदस्त। तो आपने दोनों चीज़ के लिए इसको रखा है, पोजिंग तो है डेफिनेटली, क्राउड पुलर है। पोलो खड़ी होती है, पोजिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। बराबर। अभी आपको पता है बहुत सारी है, शैडो है जी, स्टेल्थ आर है, अपनी स्पाइरल है जी, एंड देन फिर पॉइजन है। अभी पोलो आ गई फ्रेम में, मतलब पोजिंग वहाँ ऑटोमेटिकली हो जाती है जी। बट वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर मेरे को ऐड करना है मेरे बिल्ड में, तो एक डेफिनेटली एक ट्रॉफी वैली रन की तो आइसिंग ऑन द केक तो रह ही जाएगी फिर उस पर। ज़बरदस्त। तो फराज भाई यार, मेरे पास एक सवाल है। वो अपनी गाड़ी का नाम रखते, जिसे मैंने रखा था स्पाइरल, क्योंकि उसकी स्पाइरल एग्जॉस्ट के ऊपर रखा था हमने। बराबर। तो ऐसे बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा है पॉइजन। तो इसका पीछे का ज़रा फंडा बताइए आप। भाई पॉइजन का पीछे का फंडा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होता है। मैंने कार लिया था आज से 1.5 साल पहले जी, ठीक है। तो ये कार मैंने लिया था मोस्टली स्पीड के लिए, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा, यू नो, हाई स्पीड पसंद है। तो मैंने बहुत मार्केट ढूंढा एंड बहुत सारे हैचबैक्स देखा किया, बट एट द एंड फिर आई मैनेज विथ पोलो। अब पॉइजन इसीलिए भाई, बिकॉज ये वो टाइप का पॉइजन है ना मेरे लाइफ में जो मेरे को चाहिए ही चाहिए जी। मेड बी अ गुड डे और बैड डे, मैं मेरी गाड़ी में आके जब तक बैठूँ नहीं, मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता है। ज़बरदस्त। तो वो मेरा पॉइजन है, और ये पॉइजन तो मेरे को लाइफ में चाहिए। मेरे लाइफ में अगर आगे जाके कोई बड़ी BMW भी ले लूँ या फिर कोई दूसरी कार भी ले लूँ, बट इसको रिप्लेस नहीं कर सकती कोई कार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आपकी पहली कार है? ये मेरी दूसरी कार है। अच्छा। लेकिन ट्यून करना मैंने बहुत वीडियोस देखे थे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता था सब चीज़ के। सो दिस वाज द कार आई प्लान्ड, और ये मेरी अभी प्लानिंग पे समझ रहे हो इम्प्लीमेंटेशन चालू है, जो मैंने प्लान किया था बहुत टाइम से। ज़बरदस्त यार। पॉइजन की तो अलग ही फैन बेस है, अलग ही फॉलोइंग है, क्योंकि मैंने खुद इसको पर्सनली जनरेशन स्पीड में देखा था। इसके अलावा ऑटेंजर स्पॉइलर, 5-in डिफ्यूज़र, रेड टेल लाइट्स के अंदर मर्सिडीज इंस्पायर्ड फुल लग्जरी JDA वाइब्स के साथ लगाया है। म्यूज़िक सेटअप के अंदर JL ऑडियो का है, भाई ने पूरा डिस्को ही बना के रखा है। रेंज रोवर वाला वेलवेट रूफ, छुपा हुआ लग्जरी। सो फराज भाई, ग्रैटिट्यूड फॉर शोइंग पॉइजन टू हमारी ऑडियंस। भाई लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो कबीर कासिम यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में और भी बवाल बिल्ड लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद एंड ड्राइव सेफ।